फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर 2021 का लेके आई हूँ। आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर हम लोग सारा मॉडल पेपर पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो हम लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाता है उसमें, क्योंकि सारा अधिकतर क्वेश्चन मॉडल पेपर से ही आता है। तो हम लोग पूरा याद कर लेंगे। हम सारे पेपर देने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। देख लीजिएगा इसका समय कितना होता है। बोर्ड एग्जाम में हम लोग को 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, जिसमें से 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए रहते हैं। खंड ख देख लेते हैं। प्रश्न 1, तो निंदा रस निबंध के रचनाकार है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 4 ऑप्शन में से जो आंसर सही रहेगा आप उसी को सिर्फ लिखिएगा, ज्यादा टाइम आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मान लीजिए इसमें ऑप्शन 2 हरिशंकर परसाई सही है, तो इसको बस इसी तरह लिख के आप टिक कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। फिर इसका आंसर 3 है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको टिक कर दीजिए। बाबू गुलाब राय द्वारा रचित मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित है? तो ये आत्मकथा पर आधारित रचना है। कलम का सिपाही जीवन विधा के लेखक कौन है? तो अमृत राय जी हैं। याद रखिए कि इसकी कभी कभी पूछ देगा कि कलम का सिपाही का विधा कौन है, तो जीवनी है ये। तो और इसके लेखक अमृत राय जी हैं। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। ये आप पहला प्रश्न के 5 ऑप्शन रहते हैं, ये 5 नंबर के होते पूरा। और प्रश्न नंबर 2, तो कृष्ण काव्य धारा के कवि नहीं है। नाभादास जी हैं। 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना रहेगा। नाभादास दिए रहेंगे, उसको टिक कर देना होगा। दूसरा है प्रश्न 2 का दूसरा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला था? तो मैथिली शरण गुप्त जी को नहीं मिला था। याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। प्रश्न ग, रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? तो घनानंद जी हैं। और हिंदी का प्रचलित महाकाव्य प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस है। अंग्रेजी के 4 सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ था? मतलब सन 1943 में। और ये कभी कभी पूछ देता है 4 सप्ताह के संपादक ही कौन है? तो याद रखिएगा कि अंग्रेजी रहेंगे। फिर उसके बाद प्रश्न 3 में हमारे गद्यांश पर आधारित रहता है। आपको 2 गद्य दिए रहेंगे, उस पर आधारित 5-5 प्रश्न दिए रहेंगे अथवा करके उनको आपको लिखना रहेगा। ये 10-10 नंबर के 2 प्रश्न रहते हैं। ये गद्य पर आधारित रहता है, ये पद्य पर आधारित रहता है। और उसके बाद प्रश्न 5 का क्या था हमारा? जीवनी लेखकों का नाम लिखना रहता है, लेखकों का जीवन परिचय लिखना रहता है। इसमें आप लोग को अधिकतम 80 शब्द लिखने रहते हैं, उससे ज्यादा लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि नंबर बढ़ते नहीं है। और आप लोगों को अगर ज्यादा लिखेंगे तो पेपर पीछे छूटने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए 80 शब्द ध्यान रखिएगा कि 80 शब्द से बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा हो तो 90 हो, 95, 100 बहुत से ज्यादा होगा। तो उसके बाद ये 3 आप लोग को 3 ऑप्शन दिए रहेंगे। 3 ऑप्शन में से आप लोग को जो याद रहेगा उस पर टिक लीजिए। मान लीजिए जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी को आपको याद है, तो वासुदेव शरण अग्रवाल का हेडिंग डाल के उनके बारे में जितना आपको याद है आप लिख लीजिए 80 शब्दों में। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 का ख, जीवन कवियों का जीवनी लिखना रहता है। इसका भी अधिकतम शब्द 5 ही होता है। ये दोनों 5-5 नंबर के होते हैं। उसके बाद इसमें भी 3 ऑप्शन दिया रहेगा। तीनों ऑप्शन में से आप लोगों को जो याद रहेगा उसमें लिख। मान लीजिए इसमें आप लोगों को महादेवी वर्मा जी पे याद है, तो उनका हेडिंग डाल के उनके बारे में जितना याद है वो लिख लीजिएगा। फिर प्रश्न नंबर 6, उसमें प्रश्न नंबर 6 में आप जो भी पढ़े रहेंगे कहानी, जैसे कि बहादुर और ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिखिए अथवा करके। फिर आप लोग को एक अदर ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि अब इसमें दिया है कि पंचलाइट तथा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। इन दोनों में से आपको जो लिखना है, जैसे कि बहादुर और ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य, इन दोनों में किसी एक का उद्देश्य लिखिए, या फिर पंचलाइट या ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश, इन दोनों में से किसी एक का सारांश लिखिए। प्रश्न नंबर 7, इसमें लिखिएगा स्वपठित गद्य काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप लोग इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, 10 रहेंगे, लेकिन जो आप पढ़े रहेंगे तो उसी में लिखते। क्लास 12 में आलोक वृत्त खंड के काव्य के नायक के बारे में हम लोग को पढ़ाया गया है। तो आलोक वृत्त खंड के नायक का चरित्र चित्र महात्मा गांधी जी है, तो उनका चरित्र चित्र लिख लेंगे। या फिर इसका आलोक वृत्त खंड का तृतीय सर्ग का अर्थ अपने शब्दों में लिखना रहेगा। ये 5 नंबर का होता है। उसके बाद खंड ख, इसमें प्रश्न 8 में क ख रहेगा। आपको संस्कृत का दिया रहेगा पद्यांश, उसका अर्थ लिखना रहेगा, वो 7-7 नंबर रहेगा। पहले में रहेगा पद्यांश और दूसरे में स्लोगन। 2 स्लोगन दिया जाएगा, 2 श्लोक दे दिया जाएगा, दोनों में से किसी एक का अर्थ आपको लिखना रहेगा। प्रश्न नंबर 9, मुहावरा और लोकोक्ति का अर्थ लिखना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, जैसे कि अपने मियाँ में मुट्ठी बनना, तो इसका अर्थ हो गया स्वयं ही अपनी प्रशंसा करना। इस तरह आप इसका अर्थ लिख के फिर इसका अपने वाक्यों में प्रयोग कर लीजिएगा। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। तीसरा ऑप्शन है घाव पर नमक छिड़कना, मतलब कि दुखी व्यक्ति को और अधिक यंत्रण देना। चौथा ऑप्शन है तिल का तार बनाना, मतलब छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना।
प्रश्न नंबर 10 का क संधि विच्छेद करने को आएगा। ये इसमें से इन चारों ऑप्शन में से आपको दिया किसी एक ऑप्शन को करना रहेगा और उसमें आपको 2 नंबर लिखेगा, 1 नंबर अर्थ पे और 1 नंबर वाक्य पर। तो प्रश्न नंबर 10 का क संधि विच्छेद करने को रहेगा आपको। जैसे दे देगा महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिएगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको जो ऑप्शन सही रहेगा उस पर टिक कीजिएगा। जैसे कि इसका ख ऑप्शन सही था, महाधन उत्सव, तो आप अगर सही इसको करके ये 1-1 नंबर का रहता है, हर एक नंबर पे आराम से नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद दूसरा है कि भवनम का संधि विच्छेद, तो इसका उत्तर का भोजन अयनम, इसको करके टिक कर दीजिएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन पावक का संधि विच्छेद, तो पावक का संधि विच्छेद तो पोधन अक, इसको करके आप टिक कर दीजिए, इससे आपको इसमें भी 1 नंबर आता है। फिर उसके बाद पूछेगा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित का विभक्ति और वचन बताइए। तो जैसे आत्मनेन में विभक्ति और वचन कौन सा है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसी का दूसरा ऑप्शन है नामसु में विभक्ति और वचन बताइए, तो इसका 7वीं विभक्ति बहुवचन होगा। प्रश्न नंबर 11 में शब्द और युग्म का सही अर्थ बताना रहेगा। जैसे कि इसमें अनल और अनिल 1 नंबर का रहता है ये, तो अनल का अर्थ होता है, अनल का अर्थ अनिल, और अनल का अर्थ अग्नि और अनिल का अर्थ वायु होता है। तो इसका ख ऑप्शन सही है, तो आप इसको टिक कर दीजिए। दूसरा है तरनी और तरनी का, इसमें होगा सूर्य और नाव, या तो इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद इसको भी करके 1 नंबर इसमें आपका बन जाएगा। उसके बाद देता है यहाँ पे कि एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। आपको 2-3 ऑप्शन दिए रहेंगे, किसी एक को लिखना रहेगा, उसके 2 अर्थ। जैसे इसमें 3 दिया है कि नाग, पर्वत और पयोधर। नाग का अर्थ होता है पर्वत और नगीना। पतंग का अर्थ होता है पक्षी और सूर्य। पयोधर का मतलब कि जल को धारण करने वाला या तालाब। इन तीनों में से आप इन तीनों का ऑप्शन दिया रहेगा, आप इनमें से किसी एक को लिख लीजिएगा और उसमें आपको 2 नंबर मिलेगा। इसी का आता है 11 का ग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका पहला ऑप्शन जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो इसके लिए आपको 3 ऑप्शन दिया रहेगा और उसमें जो ऑप्शन सही लगेगा आपको लिख लीजिए। जैसे कि इंद्रियों को जीतने वालों को जितेंद्रिय कहते हैं, तो उसको लिख के और फिर इसके आगे टिक कर लीजिए। उसके बाद दूसरा, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे अनुपम कहते हैं, ये आंसर, इसको करके टिक कर लीजिए। ग, वाक्य को शुद्ध करो, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, किसी एक वाक्य को शुद्ध करना रहेगा। तो जैसे मेरे को अभी जाना है, मेरे को अभी जाना थोड़ी ना होता है कि मुझे अभी जाना है। इसी तरह वह कुर्सी में बैठा है, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, एक से एक फूल की माला लाओ। इसी तरह आप सही कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 में क ख ग दिया रहेगा। इसमें क में क्या दिया है कि वीर रस या करु रस की परिभाषा उदाहरण सही समझाइए, इधर आपको 2 नंबर रहेगा। तो वीर रस और करु रस में किसी एक की परिभाषा जिसकी भी आपको याद हो आप लिख लीजिएगा। ख में यमक अलंकार और उपमा अलंकार की परिभाषा लिखी है। यमक अलंकार या उपमा अलंकार में आपको जो अलंकार याद होगा उसको आप देख लीजिएगा। वीर रस और यमक अलंकार और यश मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने पढ़ाया। अगर आप लोग को नहीं आता उसमें जाकर देख लीजिएगा, मैंने वीडियो का और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। ग, दुआ और रोला छंद का लक्षण और उदाहरण सहित लिखा है, ये भी 2 नंबर का होता है। आप ये तीनों अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि ये सब आना जरूरी होता है और 2-2 नंबर के अच्छे मार्क्स आपके स्कोर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पत्र दिया रहेगा, 2 ऑप्शन दिया रहेगा, दोनों में से आपको जो भी आता होगा वो कर लीजिएगा। और प्रश्न नंबर 14 आखिरी प्रश्न होता है, इसमें निबंध लिखा रहेगा। निबंध में आपको 4-5 पॉइंट रहेंगे, जैसे कि इसमें है कि भारत में कंप्यूटर का महत्व, या फिर भ्रष्टाचार कारण का और निवारण, संक्रामक रोग का कारण कोरोना वायरस पे। हो सकता है कि इस बार आए क्योंकि कोरोना वायरस इस समय चल रहा है ना, तो हो सकता है आ सके, या फिर छात्र और अनुशासन पर। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।